हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन ड्यू सोल का पेपर लास्ट सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर एंड थर्ड ईयर का चल रहा है। और ये हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन का है। बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड हो चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़ करके जाइएगा। कोई भी हंसी मजाक में नहीं पढ़ेंगे। और इसी बात पे चलिए बाद में देखते हैं ना। यह क्वेश्चन है, साहित्य और सिनेमा के आपसी संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो एक बात याद आ गया कि जो आज मेहनत या पढ़ाई करेगा वो बाद में क्या करेगा? मस्ती करेगा या हंसेगा। जो आज मस्ती मजाक करेगा वो बाद में क्या करेगा? रोएगा। तो इसीलिए अभी आप लोग को पढ़ाई का टाइम है, पढ़ लीजिएगा और पेपर अच्छे से दीजिए। मेरा जो है बेस्ट विशेष आप लोग के साथ है। तो चलिए, ये क्वेश्चन है, साहित्य और सिनेमा के आपसी संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो ये है, हिंदी साहित्य पर आधारित अनेक फिल्मों का निर्माण हुआ है। जहाँ तक अंतः संबंधी की बात है तो हिंदी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी पर अधिकाधिक फिल्मों का निर्माण हुआ है। ठीक है, प्रेमचंद जी के जो है साहित्य पर बहुत सारा मूवी बनाया गया है। जब बोलती फिल्म का दौर शुरू हुआ, देखिए शुरू में थोड़ा सा देखिए दूसरा सा लगा दिया है, हुआ था, तब स्वयं प्रेमचंद जी ने फिल्मों की ओर अपना रुख बदल दिया था। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने सन 1934 में मजदूर फिल्म बनाई। इस फिल्म में क्रांतिकारी तेवर होने के कारण अनेक जगहों पर प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है ना। उनके ही सेवा सदन पर नानू भाई ने, वकील ने फिल्म बनाई। कुछ वर्ष उपरांत MS सुब्बलक्ष्मी को नायिका बनाकर तमिल में फिल्म बनाई। सिनेमा एक बहुत सशक्त विद्या है जो स्वयं में संपूर्ण है, परंतु इसका सृजन साहित्य के समान स्वतः सुखाया या व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए नहीं किया जा सकता है। विमल मित्र के साहब, बीबी गुलाम के साथ पर्दे पर आदि उपन्यासों पर काम करना आसान नहीं था। फिर भी जब इनके पात्र गुरुदत्त एवं अब्रार असवी के द्वारा सामने आया तो उपन्यास के पात्र स्वयं जीवित होकर समाज के सामने आए। सिनेमा की परिभाषा ये परिभाषा देखिए, परिभाषा है ना। डॉक्टर सूरजर्स चलचित्र किसी क्रिया को उत्प्रेरित करने हेतु एक उत्तरोत्तर अनुक्रम में प्रक्षेपित छायाचित्रों का एक लंबी श्रृंखला द्वारा विचारों के संप्रेषण का एक माध्यम है। सत्यजीत रे एक फिल्म चित्र है, फिल्म आंदोलन है, फिल्म शब्द फिल्म नाटक है। ठीक है ना। सब देखिए यहाँ पे सब फिर गलत है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। फिल्म नाटक है, फिल्म में एक कहानी है, फिल्म संगीत है, फिल्म हजारों व्यक्ति श्रव्य तथा दृश्य आख्यान है। ठीक है ना भाई। साहित्य और सिनेमा का जन्म से ही उसे किसी कथा का आवश्यकता थी। ठीक है ना। जो साहित्य के द्वारा पूरी हो रही है, कुछ सिनेमाओं के लिए साहित्य लेखन भी हुआ है। हिंदी का विचार करें तो अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, सेठ गोविंद दास, चतुरसेन शास्त्री की रचनाओं पर भी फिल्में बनी हैं। फणिसोड़ा रेणु की कहानी मोरे मारे गए गुलफाम पर बासु भट्टाचार्य ने तीसरी कसम फिल्म बनाई है। ठीक है ना। बासु चटर्जी ने राजेंद्र यादव के सार आकाश उपन्यास पर मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर रजनीगंधा फिल्में बनाई है। साहित्य पढ़ते समय हम सिर्फ मनोरंजन की उम्मीद नहीं रखते हैं, पर सिनेमा देखते समय हम मनोरंजन की एक बड़ी उम्मीद देखते हैं। सिनेमा में मनोरंजन को प्राथमिकता है। सिनेमा की पहली मांग है मनोरंजन। साहित्य में इंटरटेनमेंट। ठीक है ना, यही चाहिए ना। साहित्य में मानव विजन के विभिन्न अनुभूतियों को अभिव्यक्ति दी जाती है। साहित्य तो विचारों का संवाहक होता है। समाज में मूल्यों की स्थापना या एकता स्थापित करने के लिए साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसी प्रकार सिनेमा से भी समाज में भिन्न परिवर्तन होते हम देख रहे हैं। सिनेमा के अपने उद्देश्यों को लेकर समाज के सामने आता है। सिनेमा के द्वारा मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान प्राप्ति भी होती है। बहुत सारे मूवी से ज्ञान प्राप्ति भी मिलती है, इसमें दो राय नहीं है। इस प्रकार समाज विकास में सिनेमा एवं साहित्य दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। सिनेमा से और साहित्य से समाज जन जीवन आदि घटकों की जानकारी आसानी से होती है। दोनों भी समाज से जुड़े हैं। सिनेमा समाज तक गतिशीलता से पहुंचता है। आज लोगों के पास समय की कमी होने से
साहित्य पढ़ने की बजाय लोग कम से कम समय में सिनेमा देखना अधिक पसंद करते हैं। कहानी की सफलता के कारण ही आज मुग़ल आजम शिकस्त फिल्में आज भी याद दिल की जाती है। देखिए यहाँ पे तलाबी स एक के जगह पे मोरदंती स का प्रयोग हुआ है, सब जगह आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक है। कुछ वर्ष पूर्व एक समय ऐसा था जब निर्माताओं का एक विशिष्ट वर्ग साहित्यकारों की कहानियों और उपन्यासों पर फिल्म बनाने में लगे थे। उसी दौर में शरद चंद्र चटर्जी के देवदास इस उपन्यास पर 3 बार फिल्म बनी है। बरुआ कृत तथा दूसरी विमल राय द्वारा निर्मित एक संजय लीला भंसाली ने बनाई देवदास। R.K. नारायण के उपन्यास पर बनी फिल्म गाइड है, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान ने अपनी अदाकारी बेखफी दर्शाया है। आचार्य चतुर्सेन कहाँ थे भाई? हाँ, कुछ वर्ष पूर्व एक समय ऐसा था जब निर्माताओं का एक विशिष्ट वर्ग साहित्यकारों की कहानियों और उपन्यासों पर फिल्म बनाने में लगे थे। उसी दौर में शरद चंद्र चटर्जी देवदास इस उपन्यास पर 3 बार फिल्म बनी है। ठीक है ना, ये तो हम पढ़ा दिए हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के अनुवाद पर BR फिल्म के अंतर्गत धर्मपुत्र फिल्म बनी थी। मनु भंडारी की रचना पर रजनीगंधा बनी थी। उर्दू साहित्य पर भी अनेकानेक फिल्म बनी है। लेखक मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की कृति उमराव जान अदा पर 1981 में मुजफ्फर अली के निर्देशन में बनी फिल्म उमराव जान है। इस फिल्म में रेखा की महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। एक अमृता प्रीतम का पंजाबी उपन्यास पिंजर पर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने हिंदी में इसी नाम से एक फिल्म बनाई है। इसमें उर्मिला मातोंडकर एवं मनोज वाजपेयी ने मुख्य भूमिका निभाई है। गोवर्धन राम त्रिपाठी के गुजराती उपन्यास सरस्वती चंद्र पर 1968 में गोविंद सरैया ने इसी नाम से फिल्म बनाई। संजय लीला भंसाली ने इसी नाम से 2013 में एक टीवी सीरियल का निर्माण किया। इस प्रकार साहित्य और सिनेमा का मुख्य उद्देश्य आनंद का सृजन करना है, मनोरंजन करना है। साहित्य और सिनेमा का संबंध तो मूक फिल्मों के युग से ही है और आज तक साहित्य और सिनेमा का संबंध किसी न किसी रूप में है। साहित्यकों के द्वारा ही स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। ठीक है ना, जो लिखने वाले होते हैं साहित्य वही अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं। धीरे धीरे सिनेमा का रुख थोड़ा बदल सा गया है। पूरी तरह से व्यावसायिकता उसमें दिखने लगी है। सिनेमा और साहित्य के बीच संवाद, अभी देखिए हमारे एक फिल्म आया था जो कि कितना व्यवसाय करके गया है ना, कश्मीर के मुद्दे पर बना था ना, कश्मीरी पंडित पे है ना। तो देखिए 13 करोड़ के मूवी कितना करोड़ जीत करके लेके थे। व्यवसायिक फिल्म थी एकदम से, है ना, और हिंदू मुस्लिम करके ये कमाया, ये गलत बात है। तो करें सिनेमा और साहित्य के बीच संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, लेकिन आज जो बदलाव हमारे सामने आए हैं उससे यही बताया जा सकता है कि दोनों माध्यमों को अपनी सृजनात्मक संभावनाओं को ध्यान रखकर एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। निष्कर्ष निकलता है आज समाज को साहित्यिक मानसिकता वाले फिल्म निर्माताओं की आवश्यकता है ताकि समाज को यथोचित दर्शन कर सके। आज भी ऐसे अनेक उपन्यास हैं जिन पर अगर फिल्में बनाई जाए तो समाज निश्चित ही सही रास्ता पार कर सकता है। गिरते मूल्य को बचाने के लिए अच्छे उपन्यासों पर काम होना आवश्यक है। विद्या या कला के तौर पर साहित्य और सिनेमा अलग अलग है, मगर दोनों अगर साथ साथ सफ़र तय करते हैं तो एक दूसरे के सहायक बनेंगे। साथ ही मनुष्य की कलात्मक दृष्टि का विकास भी हो सकेगा। तो यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। तो आप लोग लिखिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और पेपर आप लोग दे करके आइए। सबको ऑल द बेस्ट। हमारी बेस्ट विशेष आप लोग के साथ है। आप लोग सही से पेपर दीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।